हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? होप दैट एकदम मस्त। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग देख रहे थे। तो हमारा सीड तो बन चुका था। अब थोड़ा हम लोग इस क्लास में सीड के टाइप्स को भी देख लेते हैं, उसी के साथ साथ फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, और एक दो एडिशनल टॉपिक हैं जैसे एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस। इनको भी हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे और फाइनली इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट लेक्चर आज होगा। फिर नए क्लास को कल से स्टार्ट किया जाएगा या फिर परसों से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सीड कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड तो देख चुके हैं। अब हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सीड। ब्रॉडली सीड दो ही टाइप के होते हैं, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। अब जो डाइकॉट सीड होते हैं, बेसिकली इसमें इंडोस्पर्म होता है, एब्सेंट है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये सीड बेसिकली क्या होते हैं? नॉन एल्बुमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक। बट एक्सेप्शन है। एक दो सीड ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता, जिनके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता। तो इस बेसिस पे डाइकॉट को भी दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन इंडोस्पर्मिक एंड इंडोस्पर्मिक, या इसी को नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। ठीक। उसी तरह से मोनोकॉट सीड में कॉटिलीडन का डेवलपमेंट रूडिमेंट होता है। बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कॉटिलीडन का नहीं होता है। उसमें सारा का सारा न्यूट्रिशन किसके थ्रू उनको मिलता है? तो इंडोस्पर्म के थ्रू मिलता है। इवन कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद भी उनके में इंडोस्पर्म परसिस्ट करता रहता है। तो मोनोकॉट जो सीड होता है वो एल्बुमिनस सीड होता है, मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो कौन रहता है प्रेजेंट? इंडोस्पर्म, या इसी को क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस। एक दो सीड ऐसे देखने को मिल जाएंगे मोनोकॉट में भी जिसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। डाइकॉट में एक दो ऐसे मिलेंगे जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, और मोनोकॉट में एक दो ऐसे मिलेंगे जिसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट हो। मतलब मोनोकॉट में डोमिनेंसी किसकी है? एल्बुमिनस की। और डाइकॉट में डोमिनेंसी किसकी है? नॉन एल्बुमिनस की। एग्जाम्पल भी इनका देख लिया जाए मोनोकॉट एंड डाइकॉट का। तो नॉन एल्बुमिनस सीड आप जो भी देखे होंगे, पी, ग्राम, मैंगो, ये सब जो भी देखे हैं आप सीड, इनके अंदर कोई भी इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, टोटली एग्जॉस्ट हो चुका रहता है। वही एल्बुमिनस सीड्स की बात करें, डाइकॉट है बट एल्बुमिनस है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? कैस्टर। क्या है एग्जाम्पल? कैस्टर। डाइकॉट है बट एल्बुमिनस है। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में मोस्टली एल्बुमिनस होते हैं, जैसे राइस, वीट, मेज, कॉर्न,
एटसेट्रा, ये सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता। लेकिन ऑर्किड, क्या, ऑर्किड, ऑर्किड के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसी वजह से उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जबकि है क्या वो मोनोकॉट सीड। तो इसको आप नोट डाउन करिए, ये हैं टाइप्स ऑफ सीड। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट की। पहले फ्रूट देखेंगे, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो जब हम बात फर्टिलाइजेशन की किए थे, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा था, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहां पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एम्ब्रियो सैक कहां पर है, ये एम्ब्रियो सैक कहां पर है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। कहां पे प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। यही ओव्यूल इन फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट होगा। इन फ्यूचर यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। जहां तक की कहानी हमने देख ली है। बात करनी थी हमें कि फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए ये ओव्यूल कहां है, ये ओव्यूल क्लोज्ड है इनसाइड ओवरी। कहां क्लोज्ड है, इनसाइड ओवरी। तो जिस टाइम पे ओव्यूल कन्वर्ट होता रहता है सीड में, सीड के रूप में वो कन्वर्ट होता है, उसी टाइम पे ये ओवरी अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं और फ्रूट में कन्वर्ट होते रहते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में। और फाइनली ओवरी 3 लेयर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो जो इसका वाल है सबसे बाहर का, यही फ्रूट का बनता है क्या, पेरिकार्प। पेरिकार्प। बीच वाला पार्ट ये फ्लेसी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मीजोकार्प बोलते हैं, मीजोकार्प। और सबसे अंदर ये वाला रीजन एकदम नीचे वाला, ये वाला इंडोकार्प में कन्वर्ट होता है, जो कि एक तरीके से सीड का कवरिंग का भी काम करता है, सीड का कवरिंग। तो ये अंदर हो गया सीड, सीड के ऊपर इंडोकार्प, उसके ऊपर मीजोकार्प दैट इज फ्लेसी पार्ट, और उसके बाहर पेरिकार्प दैट इज वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी। तो ये कहानी है फ्रूट के डेवलपमेंट की। अब देखा जाए फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं। अब किस बेसिस पे हम टाइप्स देखने जा रहे हैं, तो ये टाइप्स हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्पेल या ओवरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कि एक फ्रूट बनाने में एक कार्पेल का यूज हुआ है, कि एक से ज्यादा कार्पेल का यूज हुआ है, या पूरे के पूरे इन्फ्लोरोसेंस का ही यूज हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग पैटर्न। तो पूरे के पूरे फ्लावरिंग पैटर्न का ही यूज हो गया है, या एक से ज्यादा कार्पेल का यूज हुआ है, या फिर एक कार्पेल का यूज हुआ है फ्रूट को बनाने में। इस बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। इसके साथ साथ अर्ली क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में हमें एक फॉल्स फ्रूट का भी नाम सुनाया जाता है, जैसे एप्पल। एप्पल को हम ट्रू फ्रूट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो ये फॉल्स फ्रूट बोलने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रूट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट।
कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, एंड कंपोजिट फ्रूट। क्यों सिंपल बोल रहे हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्पेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, या यूं कहें एक कार्पेल के बस ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वन कार्पेल। ये मल्टी कार्पेलरी फ्रूट है, यहां पर एक से ज्यादा कार्पेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहां पे कार्पेल तो छोड़ो, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। सिंपल फ्रूट को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ड्राई फ्रूट या ड्राई सिंपल फ्रूट एंड फ्लेसी सिंपल फ्रूट। ड्राई फ्रूट एंड फ्लेसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में भी आगे देखेंगे तो हमें फर्दर क्लास दिखाई देंगे, फ्लेसी में भी देखेंगे तो दिखाई देंगे, इतना भी डिटेल नहीं जाना है। इतना डिटेल हमें जाना पड़ता है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो हम यहां पे मार्फोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ सीड और फ्रूट का टाइप पढ़ रहे हैं। तो कहानी यहां तक तो क्लियर हो गई, लेकिन हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा कि ऐसे कौन से हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि इसमें मल्टी कार्पेलरी है, मतलब एक से ज्यादा कार्पेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा फ्रूट हमें दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल दिखाई देता है। आप स्ट्रॉबेरी देखे होंगे, कस्टर्ड एप्पल देखे होंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मल्टी कार्पेलरी फ्रूट के। किसके एग्जाम्पल हैं? एग्री ग्रेट फ्रूट या फिर मल्टी कार्पेलरी फ्रूट के। वहीं पे ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है फ्रूट को बनाने में? तो कटहल आपने देखा होगा, जैक फ्रूट। क्या? जैक फ्रूट, पाइन एप्पल, मलबरी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंपोजिट फ्रूट्स के। किसके एग्जाम्पल हैं? कंपोजिट फ्रूट्स के। हाँ, सिंपल की बात हमने अभी नहीं की कि सिंपल के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो बेसिकली नॉर्मली यही आपको दिखता ही है, सिंपल वाला। फ्लेसी फ्रूट की बात करेंगे तो फ्लेसी में आप मैंगो देख ही रहे हो, फ्लेसी फ्रूट है मैंगो। पाम देख रहे हो, पपाया देख रहे हो, ये सब क्या है? फ्लेसी सिंपल फ्रूट है। मतलब एक का ही कार्पेल या एक का ही ओवरी इन्वॉल्व है इनको बनाने में, और फ्लेसी लाइक स्ट्रक्चर भी इनके अंदर डेवलप हुआ। वहीं ड्राई फ्रूट की बात करें तो जितने भी डेट्स हैं, ये डेट्स सब किस में आ जाते हैं? ड्राई फ्रूट में। ठीक है।
तो ये कहानी थी सीड और फ्रूट की। किसकी? सीड एंड फ्रूट की। दो एडिशनल टॉपिक की हम और बात किए थे कि वो भी इसी चैप्टर में है, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है, तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। ये सब टर्म थोड़ा मिलता जुलता लगता है, एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंसेस है। चलिए सबको क्लियर आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की, कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस, it is the process of formation of seed without fertilization। या इसी को हम क्या बोल देते हैं? एसेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ सीड। एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड। जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। अब ये कैसे होगा उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि एपोमिक्सिस किसको बोलते हैं? कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड का फॉर्मेशन हो जाए या एसेक्सुअली सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। दूसरा टर्म आपको दिख रहा होगा पार्थेनोजेनेसिस। एक्चुअल में जैसे ये सीड का डेवलपमेंट है उसी तरह से वो सीधा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। पार्थेनोजेनेसिस वर्ड हम मोस्ट ऑफ द केस में प्लांट में एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं? एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। जैसे हनी बी, हनी बी के केस में जो हनी बी का एग है वो बिना फर्टिलाइज किए अगर डेवलप कर गया तो उससे इन फ्यूचर कौन बनता है? ड्रोन, मतलब मेल बी। कौन बनता है? मेल बी। मेल बी इज द रिजल्ट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। ठीक, तो वहां पे हम, और सिर्फ हनी बी नहीं, कई सारे इंसेक्ट ऐसे हैं, कई सारे मॉथ वगैरह हैं जो ओवरी के बिना या एग सेल के बिना फर्टिलाइजेशन के ही, सॉरी ओवरी बोल दिए, एग सेल के बिना फर्टिलाइजेशन के ही कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल में। तो पार्थेनोजेनेसिस का मोस्टली हम यूज करते हैं एनिमल के केस में, बट ऐसा नहीं है कि पार्थेनोजेनेसिस प्लांट में देखने को नहीं मिलता है, देखने को मिलेगा। अब हम यहीं पे देखेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस प्लांट पे कहां देखने को मिलता है। तो आइए इसको समझने के लिए एपोमिक्सिस को एक बार हमें फिर से देखना होगा। तो एपोमिक्सिस की बात जो किए हैं कि एपोमिक्सिस क्या है? सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो किसके विदाउट फर्टिलाइजेशन? सीड कहां से बनता है? तो सीड बनता है ओव्यूल से। तो ओव्यूल्स के किसी न किसी सीड के बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब ओव्यूल में तीन सेल, तीन टाइप, तीन जगह पे सेल दिखाई देते हैं। एक तो उनके स्पोरोजीनस सेल होंगे, जिसमें कौन आएगा? न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स। दूसरा एग सेल आएगा जो कहां पर है? एम्ब्रियो सैक के अंदर है। या हम सीधे सीधे बात कर ले, एम्ब्रियो सैक
एम्ब्रियो सैक में भी दो टाइप के सेल्स एक्सेप्ट एग सेल। या फिर खुद एग सेल ही हो। तो हो सकता है कि स्पोरोजिनस सेल्स ही डायरेक्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लिए किसमें, सीड में, पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि एम्ब्रियो सैक का एक सेल छोड़ के, चाहे पोलर सेल, चाहे एंटीपोडल सेल, चाहे सिनर्जिड सेल, इनमें से कोई अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसमें, सीड में। ये भी पॉसिबिलिटीज है। तीसरा है कि एग सेल खुद ही कन्वर्ट हो रहा है सीड में, लेकिन फर्टिलाइजेशन उसमें भी नहीं हो रहा। तो ये तीन केस है जिसके थ्रू एपोमिक्सिस के थ्रू सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इन तीनों का नाम भी देते हैं, तो नाम भी देख लिया जाए। अगर स्पोरोजीनस सेल से हो रहे हैं या न्यूक्लियस इंटेगुमेंट सेल से, तो इनका हम क्या नाम देते हैं? तो इनका नाम देते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अगर एम्ब्रियो सैक का एक सेल छोड़ बाकी कोई भी सेल है जो सीड पे कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एपोगैमी। क्या बोलेंगे? एपोगैमी। लेकिन जब एक सेल ही कन्वर्ट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यहां पर भी आ गया पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। मोस्टली पार्थेनोजेनेसिस का यूज हम किस में करते हैं? एनिमल के केस में। बट प्लांट के केस में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है, जब एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट कर जाए? सीड में। किस में कन्वर्ट कर जाए? सीड में। एक चीज यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मेडिकल लेवल पे कि इन तीनों टाइप से जो सीड बन रहा है, इनकी प्लॉइडी क्या हो सकती है? क्या एपोमिक्सिस सीड से डिप्लॉयड सीड मिल सकता? सॉरी, एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन के थ्रू डिप्लॉयड सीड हमें मिल सकता है कि नहीं? तो मिल सकता है। यहां भी देखिए, न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट्स, ये दोनों स्पोरोजिनस सेल हैं। मतलब इनका कंडीशन क्या होता है? पहले से ही 2n होता है। तो ये जो सीड होंगे ये 2n कंडीशन में होंगे, लेकिन ये जो दोनों सीड हैं वो n कंडीशन में होंगे। किस कंडीशन में होंगे? n कंडीशन में, क्योंकि एक सेल भी हैप्लॉइड होता है और एम्ब्रियो सैक के दूसरे सेल्स भी हैप्लॉइड ही होते हैं। तो ये तब तक डिप्लॉयड नहीं हो सकते जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये कहानी थी एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस की। इन्हीं से मिलता जुलता एक और टर्म है पार्थेनोकार्पी। क्या है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किसको बोलते हैं? तो ये बहुत बड़ा टर्म नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो गया आज कंप्लीट। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास से, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए, तो सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जैसे इस चैप्टर में आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई किए हैं, होप दैट आप आगे भी ऐसा ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी कोई लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू।